तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राइबोनिकी सीरीज। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखी थी फिबोनाची सीरीज। अभी यहाँ पर देखेंगे ट्रिबोनाची सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर ट्रिबोनाची में, जैसे फिबोनाची में क्या होता है, जो नेक्स्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टू टर्म्स का एडिशन होता है। यहाँ पर क्या होगा, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, फर्स्ट थ्री टर्म्स का एडिशन होगा। ठीक है, तो क्या है, जैसे नंबर हमारी सीरीज ये लिखी हुई, फर्स्ट थ्री टर्म क्या होंगे इसमें, 0 0 एंड 1। ठीक है, तो जिसमें नेक्स्ट टर्म बनेगा वो क्या होगा, 0 + 0 + 1। तो नेक्स्ट टर्म क्या बना, 1। फिर आखिरी के 3 लेंगे, उनको ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म बनेगा 2। फिर आखिरी के 3 लेंगे, नेक्स्ट टर्म बनेगा 4। इस तरीके से वो सीरीज इनफाइनाइट टर्म तक चलती जाएगी। ठीक, ये भी बहुत इजी प्रोग्राम है, इसको हम समझते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सीरीज क्या भी मैंने बताई, सीरीज क्या बताई आपको मैंने, क्या होती है, इनिशियल दो टर्म्स क्या होते हैं, इनिशियल दो टर्म होंगे 0, या इनिशियल 3 टर्म 0 एंड 1। ये इनिशियल या स्टार्टिंग के 3 टर्म है 0 0 एंड 1। ठीक है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे 0 + 0 + 1, तो नेक्स्ट टर्म क्या बना, 1 बना। फिर नेक्स्ट मतलब लास्ट के 3 टर्म फिर से ऐड कर देंगे, तो लास्ट के 3 टर्म क्या ऐड कर देंगे, 0 + 1 + 1 2। फिर आखिरी 3 ऐड कर देंगे, कितना बनेगा 4। फिर आखिरी 3 ऐड कर देंगे, कितना बनेगा 7। फिर आखिरी 3 ऐड कर देंगे, क्या बनेगा 13। इस तरीके से ये सीरीज हमारी इनफाइनाइट टर्म तक चलती जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 इनिशियल टर्म्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कौन से 3 इनिशियल टर्म्स होते हैं, एक हो जाएगा फर्स्ट, ठीक, एक हो जाएगा सेकंड, और एक हो जाएगा थर्ड। ठीक, ये 3 इनिशियल टर्म्स आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी, 0, सेकंड की वैल्यू 0 और थर्ड की वैल्यू 1। ठीक, अब जब तीनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास एक नेक्स्ट वैल्यू बनेगी, जिस नेक्स्ट को हम कहां से लेकर आएंगे, हम तीनों को ऐड करके लेकर आएंगे। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी, आपकी 1 बन जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसके बाद जो सेकंड की वैल्यू है फर्स्ट में स्टोर करा देंगे, कितनी आ गई 0। जो थर्ड की वैल्यू है वो कहाँ स्टोर करा देंगे, सेकंड में, कितनी आ गई 1। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, थर्ड में, कितनी आ गई 1। ठीक है, फिर से अब तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, फिर से नेक्स्ट टर्म क्या बन गया, यहाँ पर 2 बन गया। ठीक है, फिर से क्या होगा, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ जाएगी 1, फिर थर्ड की वैल्यू सेकंड में आ गई 1, और फिर नेक्स्ट की वैल्यू थर्ड में आ गई 2। फिर तीनों को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, टर्म 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से एक नया टर्म ऐड होता जाता है, बनता जाता है। कैसे, जब फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करते हैं। ठीक, और वो तीनों टर्म को हम लोग क्या करा देंगे, ऐड करने के बाद स्वैप करा देंगे, मतलब सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट में आ गई, थर्ड वाली सेकंड में आ गई, और नेक्स्ट वाली थर्ड में आ गई। ठीक है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और अपडेट हो गए तीनों। ठीक, अब इनको ऐड करेंगे तो फिर से क्या होगा, एक नई वैल्यू बनेगी, कितनी बन गई, 7 बन गई इन तीनों को ऐड करने से। फिर हमने स्वैप कर दिया, क्या कर दिया, जो सेकंड की वैल्यू थी वो फर्स्ट में डाल दी, ठीक, थर्ड की सेकंड में डाल दी, और नेक्स्ट की हमने थर्ड में डाल दी। फिर तीनों को ऐड करें, नया टर्म क्या बन गया 13। फिर से तीनों को एक एक स्वैप करा दिया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एक नया टर्म बनता जाता है। यही लॉजिक हमको लगाना है कहां पर, प्रोग्रामिंग में। तो चलिए देखते हैं अभी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, एक क्या वेरिएबल है n, एक i, ठीक है, एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक नेक्स्ट। ठीक, एन आई फर्स्ट सेकंड और नेक्स्ट। तो n की वैल्यू भैया कितनी है, सपोज हम ले लेते 8 टर्म प्रिंट कराने, तो n की वैल्यू ले ली 8। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जितने टर्म सीरीज के प्रिंट कराने वो हम यूजर से पूछ लेंगे कि एंटर नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म प्रिंट कराने, और n यूजर से इनपुट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या 1 to n लूप चला देंगे। ठीक, फिर क्या प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड की वैल्यू कितनी, फर्स्ट की 0, सेकंड की 0 और थर्ड की 1। और यहाँ पर मुझे थर्ड भी लिखना था। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेते हैं, थर्ड लिख लेते हैं। यहाँ पर आ गया थर्ड, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो थर्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो आई की वैल्यू, आई का लूप पहले कितनी बार चलेगा, 1, आई की वैल्यू 1 होगी, पहली बार लूप चला, आई की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट की वैल्यू प्रिंट होती जाती है। इस टर्म को हम लास्ट में देखेंगे, इस वाले स्टेटमेंट को हम आखिरी में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, कितना आ गया यहाँ पर, 1 आ गया। फिर क्या लिखा हो, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड। तो मैंने बता रखा है कि क्या होगा, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोर हो जाएगी। तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, मतलब सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई, तो सेकंड की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 0, फर्स्ट में आ गई। थर्ड की वैल्यू सेकंड में आ गई, और नेक्स्ट की वैल्यू थर्ड में आ गई, यहाँ पर 1। ठीक, फिर ऊपर गए, यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पर होगी 2। ठीक, फिर से 2 हो गई, फिर से तीनों को ऐड करके नेक्स्ट में स्टोर करा देंगे। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, नेक्स्ट में आ गया 2। ठीक है, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई, कितनी 1, थर्ड की वैल्यू सेकंड में आ गई 1, और नेक्स्ट की वैल्यू थर्ड में आ गई यहाँ पर 2। ठीक है, कितनी आ गई 2। फिर यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई। ठीक,
3 हो गई, फिर से क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, 1 + 1 + 2 कितना हो गया 4। फिर से क्या होगा, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई, थर्ड की वैल्यू सेकंड में आ गई और नेक्स्ट की वैल्यू थर्ड पे आ गई 4। ठीक, फिर आई का लूप चौथी बार चला, फिर से यहाँ से अंदर एंटर करेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड करके कहाँ डाल देंगे, नेक्स्ट के अंदर डाल देंगे। तो नेक्स्ट में कितना आ जाएगा अभी 4 3 7 7 आ गया। फिर से सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई 2, थर्ड की वैल्यू सेकंड में आ गई 4 और नेक्स्ट की वैल्यू थर्ड पे आ गई 7 और आई का लूप चला पांचवी बार चला, फिर से यहाँ से अंदर एंटर करेंगे, कंडीशन 2 है, फिर से तीनों को ऐड करके नेक्स्ट में डाल देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 4 11 2 13 13 आ गया। ठीक, फिर से सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई, थर्ड की वैल्यू सेकंड में आ गई, ठीक, देन नेक्स्ट की वैल्यू थर्ड में आ गई 13। ठीक है, फिर से छठी बार लूप चलेगा, क्या आ जाएगा 13 + 7 20 और 24 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, सातवीं बार लूप चला। ठीक, तो यहाँ पर सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई, थर्ड की वैल्यू सेकंड में आ गई और नेक्स्ट की वैल्यू थर्ड में आ गई। फिर से तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, 13 और प्लस 7 13 7 20 20 और 24 44 हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर से यहाँ पर सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई, थर्ड की वैल्यू सेकंड में आ गई और नेक्स्ट की वैल्यू थर्ड में आ गई और यहाँ पर आठवीं बार लूप चला। ऐड कर देंगे तीनों, 44 और 4 48 68 68 और 3 68 और 3 कितना होता है 71 71 + 10 81। ठीक, तो कितना आ गया सम करके यहाँ पर 81 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आई का लूप कितनी बार चल गया, 8 बार चल गया। तो कितने टर्म प्रिंट कराने थे, 8 टर्म आपको प्रिंट कराने थे। फिबोनाची सीरीज के इस तरीके से 8 टर्म प्रिंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कौन सा वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट नाम का वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर फर्स्ट की वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर फिबोनाची सीरीज क्या होगी, प्रिंट होकर आ जाएगी प्रॉपर्ली। पहला टर्म क्या है 0, देन 0 फिर 1, ठीक है, देन 1 फिर 2 4 7 13, इस तरीके से क्या होगा पूरी सीरीज प्रिंट होकर आ जाएगी। फर्स्ट वाली वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, हम सेकंड वाली वैल्यू भी प्रिंट करा सकते थे, लेकिन सेकंड टर्म से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। थर्ड को भी प्रिंट करा सकते थे, थर्ड टर्म से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या प्रिंट कराते हैं, फर्स्ट वाला वेरिएबल प्रिंट कराते हैं, ताकि फर्स्ट टर्म से सीरीज प्रिंट होनी स्टार्ट हो। ठीक, फिर इसके बाद कहीं कहीं भी देखा होगा आपने, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड को अलग से ही प्रिंट कराना होता है, तो उसको कराने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फर्स्ट से स्टार्टिंग टू एंड तक सीरीज प्रिंट कर सकते हो। आपको अलग से कोई एसओपी में या कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट लगाकर अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो था हमारा फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।